गणेश जी महाराज की जय। हर हर महादेव। सियावर रामचंद्र की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। रामा सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज हम रामायण के बालकांड में दोहा 73 से आगे पढ़ेंगे। आज मैं आप सभी भक्तजनों को इस रामचरितमानस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि इस कथा को सिर्फ साधारण रामायण ना समझे। ये राम नाम की एक बूटी है, औषधि है। इसे एक औषधि की तरह अमृत समझकर प्रेम और विश्वास के साथ ग्रहण करें तो हमारे जीवन में इससे बहुत लाभ होता है। वो एक भजन में भी एक लाइन आती है ना, बूटी पी गए तुलसीदास, जिनको राम मिलन की आस। बूटी पी गए तुलसीदास, जिनको राम मिलन की आस। जिसने रामायण लिख डाली पन्ना जोड़ जोड़ के, हरि भगतों ने रास रचाया बूटी घोल घोल के। हरि भगतों ने रास रचाया बूटी घोल घोल के। ये वही राम नाम की बूटी है जो सभी भक्तों ने पी है। अब हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। वेद सिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाई। रामा सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोध ही पाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई वे पेन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमरी तजेऊ सब भोगु। प्राणपति के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपजे अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। इस चौपाई में ये बताया गया है कि पार्वती जी ने किस प्रकार कठिन तपस्या की थी। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने परना, उमहि नामु तब भयउ अपर्णा। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्मा गिरि भे गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मावाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। रामा सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हहीं त्रिपुरारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे पर्वतराज की कुमारी,
सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय कलेशों को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तपु काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब धरहु ब्रह्मा बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जब ही, हट परिहरि घर जाए हूँ तब ही। मिलहि तुम्हें जब सप्त ऋषिषा, जाने हूँ तब परमान बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवें तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस चौपाई में बताया गया है कि पार्वती जी की कैसे तपस्या पूर्ण हुई। आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और उनका शरीर पुलकित हो गया। मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब से शिव मन भयउ बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री राम जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। रामा विगत मोह मद काम, बिचरहि मही धरि हृदय हरि। सकल लोक अभिराम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने भक्तों के वियोग के दुख से दुखी हैं। नहीं विधि गयऊँ कालु बहु बीती, नित ने होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भक्ति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को श्री रामचंद्र जी ने देखा। प्रगटे राम कीर्तज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम्हें बिनु असब्रतु को निर्वाहा। तब श्री राम जी प्रकट हुए और उन्होंने शिव जी के कहा। तब कृतज्ञ कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री राम जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन कर सकता है। बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करणी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरणी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिव,
जो मोह पर निज ने हूँ रामा, जो मोह पर निज ने हूँ, जाई विवाहूँ सैलज ही, यह मोहि मांगे देहूँ सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। फिर उन्होंने शिवजी से कहा, हे शिवजी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिवजी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यह परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तुम्हें सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो से सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब उर राखें जो हम कहूं। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भय अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाई तुम्हा, प्रेम परीक्षा ले हूँ रामा, प्रेम परीक्षा ले हूँ। गिरि प्रेरी पठे हूँ भवन, दूरी करे हूँ संदेह सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस दोहे में बताया गया है कि सप्तऋषियों को शिवजी भगवान कहते हैं कि आप जाकर पार्वती की परीक्षा लीजिए। अर्थात इसका अर्थ है, आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ऋषिन गोरी देखी तह कैसे, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहूँ कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। के ही अवराधहूँ का तुम चाहूँ, हम सन नित्य सत्य मरमु किन कहूँ। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते बहुत मन सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हठ परा न सुनाई सिखावा, चहत